एक छोटे से गांव में एक पुराना दुर्गा मंदिर था। पहले वहां हर साल धूमधाम से दुर्गा पूजा होती थी, लेकिन अब गांव के लोग शहर चले गए थे और मंदिर वीरान पड़ा था। गांव की एक छोटी लड़की थी तारा। उसकी दादी उसे रोज माँ दुर्गा की कहानियां सुनाती थी। कैसे माँ ने महिषासुर का वध किया, कैसे वो शक्ति और साहस की देवी है। एक दिन तारा बोली, दादी, अब हम पूजा क्यों नहीं करते? क्या माँ दुर्गा हमें छोड़ गई? दादी मुस्कुराई और बोली, माँ कभी नहीं छोड़ती बेटा। भक्ति हो तो माँ खुद आ जाती है। तारा ने ठान लिया। हर दिन वो मंदिर जाती, फूल चढ़ाती, दीप जलाती और अपनी नन्ही आवाज में आरती गाती। गांव वाले उसे देखकर हंसते, इससे क्या होगा? एक रात तेज तूफान आया। बिजली, बारिश और अंधेरा चारों ओर। सब डरे हुए थे, लेकिन तारा मंदिर में अकेली बैठी माँ को पुकार रही थी। जागो माँ दुर्गा, मेरी पुकार सुनो। अचानक मंदिर में एक तेज प्रकाश हुआ। दीपक अपने आप जल उठे और मिट्टी की मूर्ति में एक दिव्य चमक आ गई। गांव वाले दौड़कर आए। सबने देखा माँ दुर्गा की मूर्ति में जीवन जैसे उतर आया हो। अगले दिन से पूरा गांव एक स्वर में बोला, माँ लौट आई है। फिर से पूजा शुरू हुई और सबसे पहले माँ के चरणों में आरती करने का सौभाग्य मिला तारा को। जागो माँ दुर्गा, भाग 2। माँ दुर्गा के चमत्कारी आगमन के बाद गांव पूरी तरह बदल गया। जो मंदिर वर्षों से वीरान पड़ा था, वहां अब फिर से भक्ति की धुनें गूंजने लगीं। गांव के लोगों ने एक साथ मिलकर कहा, इस साल की दुर्गा पूजा की अगुवाई तारा करेगी। तारा चौंक गई। मैं तो छोटी हूं, कैसे करूंगी? उसने धीमे से कहा। गांव के बुजुर्ग पंडित मुस्कुराए और बोले, तुम छोटी नहीं हो बेटी, माँ दुर्गा ने तुम्हें चुना है। सच्ची भक्ति में ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। फिर क्या था, तारा ने कमान संभाली। कोई फूल लाया, कोई मंडप सजाया, कोई ढोल नगाड़े बजाने लगा। मंदिर में हर दिन भजन गूंजने लगे और तारा हर सुबह अकेले माँ के सामने दिया जलाकर कहती, माँ, सबको दिखा दो कि आप हमारे साथ हो। एक रात जब सब सो रहे थे, मंदिर में खुद ब खुद घंटियां बजने लगी। माँ दुर्गा की मूर्ति के माथे पर अपने आप चंदन का तिलक उभर आया। लोग दौड़कर आए। देखा, मंदिर में तेज रोशनी फैल रही है। सबकी आंखों में आश्चर्य और श्रद्धा। एक वृद्धा बोली, ये कोई साधारण पूजा नहीं, ये सच्ची आस्था का परिणाम है। गांव के लोग समझ गए, माँ दुर्गा लौट आई है। अब सिर्फ तारा के लिए नहीं, पूरे गांव के लिए। भाग 3, सच्ची परीक्षा। अब गांव में दुर्गा पूजा की तैयारियां पूरे जोश से चल रही थीं। लेकिन तभी सामने आया एक बड़ा संकट। गांव के पास एक ठेकेदार आया। वो बोला, इस मंदिर की जमीन अब हमारी है, हम यहां फैक्ट्री बनाएंगे। गांव वाले डर गए। सबने कहा, हम कुछ नहीं कर सकते, कागज उनके पास है। तारा ने रोते हुए मां से प्रार्थना की। रात में तारा को सपना आया। मां दुर्गा बोली, डरो मत, सच्चाई के साथ रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। सुबह होते ही तारा ने अपने स्कूल के मास्टर जी और गांव के वकील को बुलाया। कागज दोबारा जांचे गए और पता चला कि दस्तावेज जाली हैं। पूरे गांव ने मिलकर उस ठेकेदार को भगा दिया। मंदिर बच गया और सब बोले, जय मां दुर्गा। भाग 4, तारा की अग्नि परीक्षा। पूजा का दिन आया। पहली बार तारा ने पूरे गांव के सामने मां की आरती की। तभी मंदिर के पास एक बच्चे को सांप ने काट लिया। लोग डर गए, कोई इलाज नहीं था। तारा ने रोते हुए बच्चे को मां की मूर्ति के पास लिटा दिया और बोली, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो इसे बचा लो मां। सबकी आंखें नम थीं। अचानक मां दुर्गा की मूर्ति से हल्की रोशनी निकली और बच्चे के शरीर से जहर बाहर निकल गया। बच्चा उठ बैठा। पूरा गांव मां के चरणों में झुक गया। तब तारा की दादी बोली, आज तारा नहीं, खुद मां दुर्गा ने पूजा की है।